सबसे पहले श्रीमद् भागवत गीता सुखदेव जी, जो कि वेदव्यास जी के पुत्र थे, उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित को क्यों सुनाई? क्योंकि राजा परीक्षित को एक ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि। उन्होंने एक श्राप दिया था कि 7 दिन के अंदर आपकी सांप के डसने से मृत्यु हो जाएगी। अब ये श्राप क्यों दिया था? क्योंकि राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने जंगल में गए। वन्य जीवों का पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर उनको बड़ी प्यास लगी। वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। चलते चलते वो एक समीक ऋषि, समीक नामक एक ऋषि थे, उनके आश्रम में पहुंचते हैं और पानी खोजते हैं। समीक ऋषि जी ध्यान मुद्रा में थे। उन्होंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, आंखें बंद थी। राजा परीक्षित एक राजा थे, उनके सिर पर स्वर्ण का मुकुट था। राजा को बहुत बड़ा ये अपमानित लगा कि मैं यहाँ पर आया और ये ऋषि आंख खोलकर मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना अपमान समझा, राजा परीक्षित ने अपना अपमान समझा और उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने अपना धनुष उठाया और वहां बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उस सांप को धनुष की नोक पर रखा और सीधा समीक ऋषि जी के गले में डाल दिया। और इतना करके वो वापस नगर वापस लौट आए। जैसे ही वो घर पर पहुंचते हैं, ये बात समीक ऋषि जी को तो पता नहीं थी क्योंकि वो ध्यान मुद्रा में थे, लेकिन इस बात का समीक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि उनको पता चलता है तो वो बड़ा क्रोध करते हैं और उन्होंने राजा परीक्षित को एक श्राप दे दिया कि अगले 7 दिन में आपकी भी सांप के डसने से मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि श्रृंगी ऋषि को लगता था कि ये ब्राह्मण राजा अगर इसको कोई चेतावनी नहीं दी, अगर इसको श्राप नहीं दिया तो ये न जाने कितने लोगों को और अपमानित करेगा। जैसे ही श्रृंगी ऋषि के पिता समीक ऋषि, जो कि ध्यान मुद्रा में थे, जब वो ध्यान से उठते हैं और उनको पता चलता है कि श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को एक श्राप दिया है, तो वो बड़ा क्रोधित होते हैं और बड़ा पश्चाताप करते हैं और श्रृंगी ऋषि से कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिरकार वो हमारे राजा हैं, उन्हीं के चलते तो हम ध्यान कर पाते हैं, अपना जीवन यापन कर पाते हैं, हमें नहीं करना चाहिए था। और वो बड़ा ही पश्चाताप करते हैं। जैसे ये बात राजा परीक्षित को पता चलती है कि मुझे श्राप मिला है और 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो वो इस भय और शंका से बड़े व्याकुल रहते हैं, बड़े बेचैन रहते हैं। तो उनकी बेचैनी को दूर करने और उस काल रूपी नाग का विनाश करने के लिए सुखदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। ये 7 दिन की कथा उनको सुनाई। जैसे ही 6 दिन किसी तरह उन्होंने कथा का अच्छी तरह से सुना, लेकिन जैसे ही 7वां दिन आया, राजा परीक्षित भय और मृत्यु के भय से बड़ा ही चिंतित हुए और उनका कथा में मन नहीं लग रहा था। सुखदेव जी ने देखा कि आज इनका कथा सुनने का मन नहीं है, तो सुखदेव जी ने उनको एक और कहानी सुनाई। सुखदेव जी ने कहा कि एक बार एक राजा थे और वो राजा शिकार करने जंगल में गए, तो उनको लगा कि कुछ विश्राम किया जाए क्योंकि बड़े थके हुए थे। उन्होंने इधर उधर सब कुछ खोजा, कुछ नहीं मिला। आखिरकार एक कुटिया मिली जहां एक व्यक्ति रहता था साधु के भेष में। वो साधु की कुटिया में जाता है और कहता है कि आप मुझे आज रात रहने के लिए आश्रय प्रदान कीजिए। तो अंदर जो साधु रहते थे उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ पर जो आता है वो अगले दिन यहाँ से जाता नहीं है।
इसलिए मैं यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। उसी समय राजा की नज़र एक कॉर्नर पर पड़ी, एक कोने पर पड़ी, जहाँ पर उस कुटिया के एक कोने में मलमूत्र पड़ा हुआ था, जो उस साधु का या उस व्यक्ति का वहाँ मलमूत्र एक कोने में था, और कुछ भोजन था जो ऊपर टका हुआ था। तो यह देखकर राजा ने सोचा कि शुरू में मन में घृणा पैदा हुई, लेकिन आखिरकार ये सोचा कि अभी कोई और रास्ता भी तो नहीं है, और उन्होंने वहीं पर रहने का निर्णय किया। क्योंकि साधु पहले ही कह चुका था कि यहाँ पर रात को रहने के बाद लोग वापस नहीं जाते हैं, लेकिन राजा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वचन देता हूँ, मैं सुबह उठते ही वापस चला जाऊँगा। ठीक है, किसी तरह आपसी सहमति के बाद वो रात को वहाँ पर रुके, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ राजा ने जाने से मना कर दिया कि मैं तो यही कुटिया में रहूँगा। अब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा कि तुम्हें कैसा लगा उस राजा का व्यवहार, और कौन है वो राजा। राजा परीक्षित ने कहा कि वो राजा बड़ा मूर्ख है, जो वचन देकर के पीछे हट गया, जिसने कि कहा था कि मैं सुबह उठते ही वापस चला जाऊंगा, लेकिन बाद में उसने जाने से मना कर दिया। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, वो राजा तुम ही हो, जो इस मलमूत्र भरी कोठरी यानी कि शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको छोड़ने से मना कर रहे हो। इस प्रकार राजा परीक्षित को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, और उन्होंने 7वें दिन भी बड़े अच्छे ध्यान से उस कथा को सुना, श्रीमद् भागवत गीता कथा को सुना। अब उन्होंने जो भय था उनके दिमाग में, राजा परीक्षित के दिमाग में मृत्यु का जो भय था वो अब कहीं चला गया, और मानसिक रूप से बड़े कठोर हो गए, और उन्होंने कथा बड़े ही उत्साह के साथ सुनी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता पहली बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई। नारद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता को सुनने से इसका क्या महत्व है। नारद जी कहते हैं कि एक बार वो पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गए। उन्होंने देखा कि एक युवती, दो वृद्ध पुरुष जो उसकी गोद में सोए हुए थे, 2 वृद्ध पुरुष, और बगल में 2 युवतियां भी बैठी हुई थी। नारद जी ने उस युवती से पूछा जिसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष सोए हुए थे कि आप कौन हो और ये आपकी गोद में कौन है। उस युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और ये जो 2 युवतियां हैं ये काफ़ी मेरी सेवा करती हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। तब वो भक्ति बताने लगी कि मेरा जन्म हुआ था द्रविड़ में, साउथ में, यानी कि दक्षिण भारत में जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, और महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला। वहाँ पर मैं गुजरात चली गई, और गुजरात में मुझे बुढ़ापा मिला, मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। वहाँ से जब मैं वृंदावन गई तो मैं फिर से नवयुवती बन गई। बुढ़ापे से मेरी अवस्था जवानी में चेंज हो गई, लेकिन जो मेरे पुत्र थे दोनों, ये अभी भी वृद्ध हैं, और ये युवतियां हैं, इन दोनों के नाम है गंगा और जमुना। यह बात सुनकर नारद जी ने उस युवती से कहा कि तुम अपने दोनों इन वृद्ध पुत्रों को श्रीमद् भागवत गीता का अमृत पान कराओ। ऋषि शौकिन से श्रीमद् भागवत गीता का अमृत पान कराया गया, और वो दोनों वृद्ध पुत्र भी जवानी की अवस्था में बदल गए। श्री नारद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का यही महत्व है।